ऑस्पेंस्की रूस का एक अद्भुत विचारक था जो अपने लिखी पुस्तकों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक बार ऑस्पेंस्की ने गुरजेफ से मुलाकात की, जो एक संत थे, और उन्हें कहा, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुरजेफ ने उसे एक कागज़ का टुकड़ा दिया और कहा, इससे पहले कि हम बात करें, मैं चाहता हूँ कि आप वह सब लिखें जो आप जानते हैं और वह सब जो आप नहीं जानते हैं। फिर हम उस पर बात करेंगे जो आप नहीं जानते हैं। जो आप पहले से ही जानते हैं, उसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं। इससे आपको तभी लाभ होगा जब हम उन मामलों पर बात करेंगे जिन्हें आप नहीं जानते हैं। ओस्पेंस्की ने कागज़ लिया और कमरे के एक कोने में चला गया। वह एक लंबी सूची बनाना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उन्होंने खुद को अजीब स्थिति में पाया। उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं ईश्वर को जानता हूँ? भीतर से उत्तर आया, मैं ईश्वर को बिल्कुल नहीं जानता। फिर उन्होंने पूछा, क्या मैं आत्मा को जानता हूँ? उत्तर था, मैं आत्मा के बारे में नहीं जानता। करीब 1 घंटे तक वह खुद से जूझता रहा, लेकिन खुद को कुछ लिखने के लिए मजबूर नहीं कर सका। फिर वह गुरजेफ के पास गया, उसे कोरा कागज़ दिया और कहा, मुझे क्षमा करें, मैं एक भ्रम में था और सोचा था कि मुझे बहुत कुछ पता है। गुरजेफ ने पूछा, फिर तुमने इतनी प्रसिद्ध पुस्तकें कैसे लिखी? ओस्पेंस्की ने उत्तर दिया, उन्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी तथाकथित शिक्षा के प्रभाव में था, लेकिन जब आपने पहली बार बात की और सवाल किया तो मैं अपनी अज्ञानता से अभिभूत हो गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता। मैंने शब्दों में बहुत कुछ प्रकट किया है और उन्हें ज्ञान समझ लिया है, लेकिन जहाँ तक ज्ञान का संबंध है, मेरी प्राप्ति शून्य है। गुरजेफ ने कहा, उस मामले में तुम जानने के योग्य हो, क्योंकि तुम बहुत बुनियादी बात समझ गए हो कि तुम कुछ नहीं जानते। ज्ञान की ओर पहला कदम है यह जानना कि आप कुछ नहीं जानते। स्वीकारोक्ति के इस कार्य के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है, स्वयं को यह स्वीकार करने के लिए कि मैं नहीं जानता।